नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको शेयर बाजार से जुड़ी ताज़ा खबरें और विश्लेषण प्रदान करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे GRM ओवरसीज लिमिटेड के शेयर में आई तूफानी तेजी के बारे में। हम जानेंगे इस तेजी के पीछे के कारण, कंपनी की हालिया गतिविधियां और क्या ये शेयर भविष्य में मल्टीबैगर बन सकता है। GRM ओवरसीज लिमिटेड एक परिचय। GRM ओवरसीज लिमिटेड एक प्रमुख भारतीय कंपनी है जो बासमती चावल के उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात में संलग्न है। कंपनी का मुख्यालय करनाल, हरियाणा में स्थित है और ये 42 से अधिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करती है। GRM ओवरसीज ने अपने उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल और अन्य FMCG उत्पादों के माध्यम से बाजार में एक मजबूत पहचान बनाई है। शेयर में हालिया तेजी के कारण पिछले कुछ दिनों में GRM ओवरसीज के शेयर में उल्लेखनीय तेजी देखी गई है। आइए इस तेजी के प्रमुख कारणों पर नजर डालते हैं। पहला, चिली की कंपनी के साथ साझेदारी। कंपनी ने हाल ही में चिली में सोलरिस इन्वेस्ट के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। इस साझेदारी के माध्यम से GRM ओवरसीज चिली के बाजार में अपने प्रमुख बासमती चावल ब्रांड तनोश को पेश करेगी। ये कदम कंपनी की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश करने की रणनीति का हिस्सा है। दूसरा, सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करना। GRM ओवरसीज ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को अपने बासमती चावल और गेहूं के आटे के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सलमान खान की लोकप्रियता और व्यापक पहुंच के माध्यम से कंपनी अपने ब्रांड की पहचान को और मजबूत करना चाहती है। इस घोषणा के बाद शेयर में तेजी देखी गई। तीसरा, उत्पादों का पुनः ब्रांडिंग और विस्तार। कंपनी ने अपने प्रमुख ब्रांड 10X को नई पहचान के साथ पुनः ब्रांडेड किया है। इसमें ताज़ा पैकेजिंग डिजाइन शामिल है जो उपभोक्ताओं के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों में रेडी टू कुक बिरयानी किट भी लॉन्च की है जो उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। चौथा, वित्तीय प्रदर्शन में सुधार। GRM ओवरसीज ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 315.49 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 203.67 करोड़ रुपए थी, यानी 55% की वृद्धि। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 39% बढ़कर 9.19 करोड़ रुपए हो गया। इस मजबूत वित्तीय प्रदर्शन ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। पांचवा, प्रमोटर्स और विदेशी निवेशकों की बढ़ती हिस्सेदारी। जून 2024 तिमाही तक कंपनी के प्रमोटरों ने 73,000 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 72.29% कर ली, जो कि मार्च 2024 तक 72.16% थी। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 0.67% कर ली है, जबकि मार्च 2024 में ये 0.26% थी। ये दर्शाता है कि प्रमोटर्स और विदेशी निवेशकों का कंपनी पर विश्वास बढ़ रहा है। क्या GRM ओवरसीज का शेयर मल्टीबैगर बन सकता है? अब सवाल यह उठता है कि क्या GRM ओवरसीज का शेयर भविष्य में मल्टीबैगर बन सकता है। आइए इस पर विचार करते हैं। पहला, पिछले प्रदर्शन पर नजर। पिछले 20 वर्षों में GRM ओवरसीज के शेयर ने 2,62,800% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि यदि किसी निवेशक ने 20 साल पहले इस शेयर में 10,000 रुपये का निवेश किया होता, तो आज उसकी कीमत लगभग 2.63 करोड़ रुपये होती। ये कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और विकास को दर्शाता है। दूसरा, वर्तमान वित्तीय स्थिति। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 19% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 13% है। इसके अलावा कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.28 है, जो एक स्थिर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तीसरा, भविष्य की योजनाएं और विस्तार। कंपनी की चिली में सोलरिस इन्वेस्ट के साथ साझेदारी, सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाना और उत्पादों का पुनः ब्रांडिंग जैसे कदम इसके भविष्य के विकास की दिशा में सकारात्मक संकेत हैं। इनसे कंपनी की वैश्विक उपस्थिति और ब्रांड मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है। चौथा, FMCG सेक्टर में संभावनाएं। भारत का FMCG सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और GRM ओवरसीज का इस सेक्टर में मजबूत पकड़ है। कंपनी के उत्पादों की विविधता और गुणवत्ता इसे प्रतिस्पर्धा में आगे रखती है। निष्कर्ष, GRM ओवरसीज लिमिटेड के शेयर में हालिया तेजी कई सकारात्मक कारकों का परिणाम है, जैसे कि नई साझेदारियां, ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति, उत्पाद पुनः ब्रांडिंग और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन। कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार और FMCG सेक्टर में बढ़ती पकड़ इसे एक संभावित मल्टीबैगर स्टॉक बना सकती है। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखें। पहला,
बाजार जोखिम। शेयर बाजार में अस्थिरता बनी रहती है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। दूसरा, कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ। जीआरएम ओवरसीज का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत है, लेकिन निवेश करने से पहले बैलेंस शीट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और अन्य फंडामेंटल पैरामीटर्स को जरूर समझें। तीसरा, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। यदि कंपनी अपने विस्तार योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करती है और अपने ब्रांड वैल्यू को बनाए रखती है, तो ये शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्या आपको जीआरएम ओवरसीज में निवेश करना चाहिए? अगर आप एफएमसीजी और कृषि आधारित कंपनियों में निवेश करने में रुचि रखते हैं, तो जीआरएम ओवरसीज एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। हालिया घटनाक्रम और वित्तीय प्रदर्शन को देखते हुए इस शेयर में ग्रोथ की संभावना नजर आ रही है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले उचित रिसर्च और जोखिम प्रबंधन जरूरी है। आपका क्या विचार है जीआरएम ओवरसीज के शेयर पर? क्या आपको लगता है कि यह भविष्य में मल्टीबैगर बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, यहां ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहां शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आप इस जानकारी के अलावा भी किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट में लिखें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। आपसे अनुरोध है कि बाजार आजकल चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करेंगे। हम पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।